आज हम लोगों का टॉपिक होगा लेसिंग टेस्ट। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेसिंग टेस्ट जो है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इवन नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, या फिर आप पीजीटी कर रहे हो या टीजीटी कर रहे हो, केवीएस जो भी दे रहे हो, उसमें लेसिंग टेस्ट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसको कंप्लीटली समझते हैं कि है क्या, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं, सारी चीज़ें इस कंप्लीट वीडियो बना के इसका दिया जाएगा। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले लेसिंग टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है, पहले यही सवाल आता है। तो लेसिंग टेस्ट जो होता है ये डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन तीन चीज़ों के टेस्ट के लिए होता है। अगर कोई कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेन करता है या सल्फर कंटेन करता है या फिर हेलोजन कंटेन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसलिए बताया जा रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें जो लिख ली हैं वो ताकि समय थोड़ा सा कम लगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ, बड़े आराम से समझना। यहाँ पर इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, एक फ्यूज़न ट्यूब लूँगा। तुम लोग जो जो लोग लैब से जुड़े हुए हो उसको पता होगा फ्यूज़न ट्यूब क्या होता है। एक छोटी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, और उसके बाद उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूज़न ट्यूब लेते हैं। मैं पूरी प्रोसीजर बताता हूँ। और इसमें क्या करेंगे, फिर हम सोडियम को डालते हैं। तो फ्यूज़न ट्यूब ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, सोडियम। फिर इसको हीट करेंगे, थोड़ी देर के लिए हीट करना पड़ेगा। ये जैसे ही शाइनी ग्लोब्यूल होगा, मतलब एकदम वो ट्रांसपेरेंट शाइनी हो जाएगा, वैसे ही क्या करना है, फिर इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन हो उससे क्या करना, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट उसमें मिला देना। मिलाने के बाद फिर इसको स्ट्रांगली हीट करना है। हीट तब तक करते रहना है जब तक आपकी फ्यूज़न ट्यूब रेड हॉट एकदम ना हो जाए, तब तक आपको हीट करते रहना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे ये हीट हो जाती है फिर आपको चाइना डिश लेनी है, और उस चाइना डिश में क्या करना, इस फ्यूज़न ट्यूब को उठा के तोड़ देना, ठीक है। तोड़ दी जाती है, प्रोसीजर अगर पता हो तो। जब इसमें तोड़ दोगे तो इसमें क्या रहा होगा, डिस्टिल वाटर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें तोड़ दिया डिस्टिल वाटर, ऐसे ही 2-3 बार स्टेप करके, मतलब इसी स्टेप को फिर रिवाइज करके फिर डालो, तो एक मिनिमम अमाउंट सेट हो जाएगा कि जितना भी बन गया बन गया। अब उसको हीट करना है, ठीक है। चाइना डिश को रख दो और बंसेन बर्नर पे और उसको हीट करो। हीट करने पर ध्यान रखना, जितना यहाँ पर वैल्यूम है, मान लो जितना भी वैल्यूम है यहाँ पे, उसका 1/3 वैल्यूम जब तक हो जाए, जब तक नहीं होता तब तक हीट कर देते रहना। इनिशियल वैल्यूम का कितना, 1/3 हो जाए, फिर उसको क्या कर दो, हटा दो, और फिर उसको कूल करने के लिए रख दो। कूल करने के बाद फिर क्या करो, उसको किसी टेस्ट ट्यूब में, ये क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में उसको क्या कर लो, फिल्टर कर लो। टेस्ट ट्यूब में जो फिल्टरेट आएगा, ये जो फिल्टरेट है, फिल्टरेट जो है, इस फिल्टरेट को हम बेटा क्या बोलेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलेंगे या फिर लेसिंग टेस्ट बोलेंगे। ये आपको बनाना आ गया कि कैसे बनाते हैं, एक बार प्रोसीजर को समझ गए होगे। अब इससे कैसे यूज करते हैं टेस्ट डिटेक्शन के लिए, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए समझेंगे, सबसे पहले जैसा कि लिखा है नाइट्रोजन, तो सबसे पहले हम समझेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। किसका समझेंगे बेटा, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब जब नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें नाइट्रोजन है, तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए बेटा आपको कुछ चाहिए। क्या चाहिए बेटा, तो सबसे पहले आपके पास यही लेसिंग टेस्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या रखा है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, मैं बोल रहा हूँ इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, फेरस सल्फेट लेना। बेटा क्या करना, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना, फेरस सल्फेट, FeSO4 बोलते हैं फेरस सल्फेट को, ये ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या लेना पड़ता है, तो उसके बाद फिर लेना पड़ता है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड। फिर क्या लेना पड़ेगा, फेरिक क्लोराइड। पहले ये दो चीज़ें आप ले लोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसमें क्या लेना पड़ेगा, FeCl3 लेना पड़ेगा, फेरिक क्लोराइड। तो एक चीज़ और देख लो साथ में, आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, फेरिक क्लोराइड, FeCl3, FeCl3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, FeCl3 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले आप बेटा क्या ले लोगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने लिया था, फिर उसके बाद फेरस सल्फर लिया था, FeCl3 लिया था, तीनों को बात को समझो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए चल रही है, एक टेस्ट ट्यूब आपने ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना। क्या ले लिया बेटा, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया।
सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया, फिर उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में बेटा आपने क्या मिलाया, तो FeSO4 डाल दिया। बेटा क्या डाला, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट डाल दिया। जब फेरस सल्फेट डाला तो फिर यहाँ पर एक रिएक्शन आ गई होगी, तो जो रिएक्शन यहाँ पे आई या जो रिजल्ट बना, कंपाउंड जो बन रहा होगा, उसमें फिर तुम क्या ऐड कर दिया, FeCl3। FeCl3, फिर FeCl3 जब इसमें ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो कंपाउंड आया, उस कंपाउंड को एसिडिफाइड कर दिया। बेटा क्या कर दिया, एसिडिफाइड कर दिया। एसिडिफाइड का मतलब होता है उसमें क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया था, फिर इसमें FeSO4 डाल दिया। FeSO4 डालने के बाद क्या बना, जो कंपाउंड आया उस कंपाउंड में FeCl3 मिलाया, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, और FeCl3 मिलाने पर फिर उसको एसिडिफाइड किया। और जैसे एसिडिफाइड करोगे वैसे ही यहाँ पर एक पर्सियन ब्लू कलर आएगा। कैसा आएगा, पर्सियन ब्लू कलर आएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे ये पता चलता है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस पता चलती है। जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होगी, इससे ये कंफर्म होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में लिया था ना, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट था, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में पहले बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया था कि नहीं मिलाया था, मिलाया था। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है तो क्या करना, उसको कंफर्म करने के लिए उसमें फेरस सल्फेट मिलाओ, थोड़ा सा हीट कर दो, फिर फेरस सल्फेट मिलाने के बाद फिर क्या करो, उसमें फेरिक क्लोराइड मिला दो, और उसको लास्ट में फिर फाइनली क्या कर दो, एसिडिफाइड कर दो। क्या कर दो, एसिडिफाइड कर दो। तो फिर कैसा कलरेशन होगा उसका, पर्सियन ब्लू कलर आ जाएगा। और जब पर्सियन ब्लू कलर आ जाए तो ये क्या बताता है, प्रेजेंस बताता है। क्या बताता है बेटा, प्रेजेंस बताता है किसकी, ऑफ नाइट्रोजन की। ठीक है, कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। लेकिन इसके लिए क्या केमिकल रिएक्शन होगी, उस चीज़ को समझते हैं पहले ना। क्या रिएक्शन होगी, सबसे पहले जब आपने ये बनाया था, देखो इधर ध्यान से, जब आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या मिलाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया था। तो अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये था, तो सोडियम आपने था, अब समझो रिएक्शन कैसे होती है, इसकी पूरी रिएक्शन समझ लो। तो सोडियम था बेटा, सोडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी रहा होगा, और क्या रहा होगा, नाइट्रोजन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोडियम एक्सट्रैक्ट जो सोडियम था आपका, उसमें क्या मिलाया, कार्बन और नाइट्रोजन मिला दिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसकी बात हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, अब ये मिला होगा तो ये बन के जो आया होगा, क्या बन गया था, NaCN बना था। तो जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या आ गया होगा, NaCN। सोडियम एक्सट्रैक्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaCN आ गया होगा। अब सोचो जो NaCN था, NaCN में बेटा मैंने क्या मिलाया, तो NaCN में मैंने मिलाया था FeSO4। ऊपर देखो जैसा फेरस सल्फेट मिलाया था, तो जब फेरस सल्फेट मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, FeCN2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCN2, और क्या निकल जाएगा, Na2SO4 निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे Na2SO4 हटा दो और यहाँ पर FeCN2 देख लो। फिर जो FeCN2 होगा ये फर्दर रिएक्ट करेगा, FeCN2 फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, NaCN से। तो NaCN से फर्दर रिएक्ट करेगा, और जब NaCN से फर्दर रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, Na4FeCN6। क्या बनाएगा, CN6 बनाएगा। और इसका नाम जानते हो क्या होता है, Na4FeCN6 का जो नाम होता है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है। ठीक है, अब सुनना, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट जो होता है, तो इसमें FeCl3 मिलाया था ना बेटा, तो FeCl3 मिला दो। फिर इसको उठा लो, पहले सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको उठाया, FeCN6 बेटा। फिर क्या करो, इसमें किसको मिला दो, तो इसमें FeCl3 को मिला दो। FeCl3 मिला दो, फेरिक क्लोराइड को मिला दो। तो इसके 4 मोल ले लो, और इसके कितने मोल ले लो, 3 मोल ले लो। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, Fe4 FeCN6 होल 6 का होल थ्राइस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ये जो कंपाउंड बना है इसी का कलर कैसा आया था, पर्सियन ब्लू आया था। कैसा आया था, पर्सियन ब्लू कलर आया था। और बेटा ध्यान रखना, जो पर्सियन ब्लू कलर आया था, इसका नाम भी तुमसे पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या नाम होता है, फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। अब आप लोगों को ये नाइट्रोजन टेस्ट समझ में आ गया होगा।
नाइट्रोजन शायद मेरे को ये नीचे वाली रिएक्शन रहेगी वो देखने को, तो फिर से एक बार थोड़ा समझ लो कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जब इसमें सोडियम ट्राई मिलाया था स्टार्टिंग में, जब सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या कंटेन हो गया होगा, NaCN। NaCN जब हो गया होगा तो इसमें क्या मिलाया, फेरस सल्फेट मिलाया। फेरस सल्फेट मिलाया तो एक कंपाउंड बना होगा। वो कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करता है NaCN से, और NaCN से रिएक्ट करने के बाद सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनाता है। फिर जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है, इसकी रिएक्शन फिर हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड से कराते हैं, तो वो पर्शियन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसको एसिडिफाइड किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या डाला जाता है, HCl डाला जाता है। जैसा कि ऊपर मैंने एक फॉर्मेट समझाया था, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये फॉर्मेट समझ में आ रहा हो तो आपके पास सोडियम एक्सट्रैक्ट था, FeSO4 डाला इसमें, और डालने पर क्या हुआ, एक कंपाउंड बना, उसमें फिर FeCl3 डाला, फिर उसको एसिडिफाइड कर दिया तो पर्शियन ब्लू कलर बन गया। तो ये था नाइट्रोजन टेस्ट। अब आगे हम समझेंगे सल्फर टेस्ट को। तो अब आगे हम किसको समझेंगे बेटा, सल्फर टेस्ट को। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तब कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ही जब आप ये वाला टेस्ट बना रहे थे यहाँ पे, तो जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर है तो क्या होगा, तो जो सोडियम होगा सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, तो जो सोडियम होगा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा सल्फर से। वो सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2S बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2S बनाएगा। और Na2S जानते हो सोडियम सल्फाइड होता है बेटा। क्या होता है, सोडियम सल्फाइड होता है। Na2S जो बन जाएगा, अब इसके दो मेथड होते हैं डिटेक्शन के। कितने मेथड होते हैं बेटा, दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट, एसीटेट टेस्ट होता है। और एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट होते हैं, दोनों को समझना पड़ेगा। आराम से एक एक करके समझा देते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें लेड एसीटेट वाला बता रहे हैं, लेड एसीटेट टेस्ट। ठीक है, तो लेड एसीटेट टेस्ट को थोड़ा सा समझ लो बेटा। तो सबसे पहले आपके पास क्या, जब ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना होगा उसमें ये बन चुका होगा, तो उसको उठा लो, Na2S उठा लिया। तो जो Na2S था उसको रिएक्शन बेटा किससे करा दी जाए, लेड एसीटेट से करा दी जाए। तो PbCH3COO का होल ट्वाइस, यही होता है लेड एसीटेट बेटा। और जब इसको कराओगे तो कराने पर इसको जब आप हीट करते हो तो, या एसिडिफाइड करते हो, साथ में थोड़ा सा एसिड डाल देना, तो ये क्या बनेगा, PbS बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है। और साथ में क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 2CH3COONA। क्या निकलेगा, 2CH3COONA निकलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, सोडियम सल्फाइड लिया था, उसको लेड एसीटेट से रिएक्शन करा दिया, और किसकी प्रेजेंस में लिया, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में किया। और यहाँ पर क्या बना, ब्लैक कलर का PPT बन गया, ब्लैक कलर का PPT। और ब्लैक कलर का PPT इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था बेटा, सल्फर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था बेटा, सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपके पास लेड एसीटेट नहीं है तो दूसरी बात भी सुन लो बेटा यहाँ पे। तो लेड एसीटेट नहीं है तो दूसरा क्या होता है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो सेकंड नंबर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको समझो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, प्रोसाइटेड। लेकिन टेस्ट किसका कर रहे हो बेटा, तो टेस्ट कर रहे हो सल्फर का। मतलब ये एक टेस्ट का मेथड है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें सल्फर है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सोडियम सल्फाइड तो बना ही लिया था। ऊपर देखो ध्यान से, सोडियम सल्फाइड तो बन ही गया था ना, यहाँ पे सोडियम सल्फाइड दिख रहा है ऊपर, ये देखो सोडियम सल्फाइड बन गया था। तो जो सोडियम सल्फाइड है, अब आगे देखना, तो यहाँ पर आपके पास ये सोडियम सल्फाइड ले लो, Na2S, और इसमें बेटा क्या मिला दो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला दो। बेटा क्या मिला दो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, Na2 ब्रैकेट के अंदर ले लो FeCN का होल 5 और NO ले लो। ठीक है, तो FeCN का होल 5 NO ले लो। जैसे ही FeCN का होल 5 NO ले लोगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा Na4 और ब्रैकेट के अंदर क्या ले लो, FeCN का होल 5 CN का होल 5 NOS डॉट S लगा लेना, NOS। और ये किस कलर का होगा, ये वायलेट कलर का होगा, कलरेशन हो जाएगा वायलेट कलर। और यही चीज़ इसकी प्रेजेंस बताएगा, ध्यान रखना, जो वायलेट कलर इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो कंपाउंड है, वो आपका कंपाउंड जो है, वो कंपाउंड कंटेन किए हुए सल्फर। क्या दोनों बातें आपको समझ में आ गई, तो सल्फर भी टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सल्फर टेस्ट जब आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझाते हैं हैलोजन टेस्ट।
अब हम लोग हैलोजन टेस्ट को समझेंगे। तो हैलोजन टेस्ट में ये बात ध्यान रखना है, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम लोग हैलोजन टेस्ट समझेंगे। तो हैलोजन टेस्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको वही चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा। और सर क्या लेना पड़ेगा, और आपको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप इसका टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, HNO3 की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब चलो देख लेते हैं कैसे क्या कहानी है। तो सबसे पहले जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर देखो ज़रा, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया, अगर इसमें हैलोजन रहा होगा तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड किया होगा उस समय जो आपका Na था, जो सोडियम आपने ड्राई सोडियम लिया था, ध्यान करो, और उस सोडियम जो रहा होगा वो किससे रिएक्शन करेगा बेटा, तो आपने यहाँ पे जो मिलाया होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलाया होगा ये वाला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन रहा होगा तो उससे क्या निकला होगा, X, और जब X निकला होगा तो यहाँ पर क्या बना होगा, NaX बना होगा। क्या कराया आपने, फ्यूज़न कराया था जब, तभी स्टार्टिंग की बात हो रही है। अब आपका ये जो NaX है, ऐसे समझ सकते हो, जो आपका जो NaX है ये किस में है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में, ऐसे दिमाग में रख लो तो समझ में आ जाएगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट में है, जो आपने बना के अभी बनाया था ना, ठीक है, उसको लेसिंग टेस्ट भी बोल सकते हो। तो उसमें लेस्टिंग रेजेंट जो बनाया वो यही चीज़ है। अब जो NaX है, ध्यान रखना, मैं इससे 3 रिएक्शन में प्रोसीड कराऊंगा, तीनों समझ के रखना है। अब जो NaX है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराता हूँ बेटा, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से कराता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, अगर मैं करा देता हूँ तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये बनेगा AgX का PPT बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, NaNO3 निकल जाएगा, ठीक है, NaNO3 निकल जाएगा। अब इसकी 3 कंडीशन होंगी कि AgX क्या हो सकता है, या तो AgCl होगा, या तो AgBr होगा, या तो फिर AgI होगा। तो अगर AgCl है, ध्यान सुनना, अगर AgCl है तो वाइट कलर का PPT देगा, वाइट PPT देगा। अगर AgBr है तो वो डल येलो कलर का PPT देगा, डल येलो PPT देगा। अगर वो AgI है तो वो फिर किस कलर का देगा, ब्राइट येलो PPT देगा, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा, नहीं होगी। अब इसके रिएक्शंस समझ लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अगर उसमें सपोज़ NaCl था, सपोज़ उसमें क्या था, NaCl, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट था, तो NaCl जब रहा होगा तो NaCl की रिएक्शन में किससे कराऊंगा, AgNO3 से कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन उसकी कराएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये क्या होगा, यहाँ पर AgCl का PPT बनेगा वाइट कलर का, किस कलर का बनेगा, वाइट कलर का। एक बात और ध्यान रखना, ये वाइट कलर का PPT बनेगा, वाइट PPT। और थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम क्या करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें बेटा, क्या मिला दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, तो ये जो वाइट PPT हो सॉल्यूबल हो जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, NaNH4OH मिला दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। इससे और इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। एक तो वाइट PPT, दूसरा क्या, NH4OH से अगर मिलाते हो तो ये सॉल्यूबल होगा उसमें, ये तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं, अगर NaBr होगा तो अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराते हो, AgNO3 से रिएक्शन बेटा इसकी कराते हो, तो बेटा क्या होगा, AgBr बनेगा और NaNO3 निकल जाएगा। लेकिन मेरी बात समझो, यहाँ पर जो AgBr बनेगा तो AgBr किस हिसाब का होगा, डल येलो PPT बनाएगा, डल येलो PPT बनाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, अगर इसको मैं किस में उठा के डाल दूँ, तो इसमें मैं डाल देता हूँ, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डाल देता हूँ तो ये पार्शियली सॉल्यूबल होगा। कैसा होगा, पार्शियली सॉल्यूबल होगा। इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पर कन्फर्मेशन होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें क्या है, Br आयन प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर 3 समझो। तो नंबर 3 की कहानी ये बता रहा था मैं कि अगर यहाँ पर मेरे पास अगर NaI अगर कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूँ, NaNO3 से करा दूँ, और इसकी रिएक्शन AgNO3 से जब कराया तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे AgI बनाएगा
और बेटा क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। तो जो AgI बनेगा किस कलर का होगा, ब्राइट येलो कलर का PPT होगा, ब्राइट येलो कलर का PPT होगा। तो ब्राइट येलो कलर का PPT बना दिया। बेटा जो ब्राइट येलो कलर का PPT होगा, अगर इसको हम यहाँ पर मिला दें NH4OH में, NH4OH में मिला दें, तो मिलाने पर ये कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल होगा। और क्या इंडिकेशन है यार, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, देखो इधर ध्यान से इंडिकेशन। तो मैंने ये समझाया कि सबसे पहले आपका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड X कंटेन करे होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये कंटेन करेगा X, तो NaX से रिएक्शन करेगा तो NX बन जाएगा। NX की रिएक्शन जब AgNO3 से कराएंगे HNO3 की प्रेजेंस में, तो AgX बनेगा। अब AgX में क्या लगा है, अगर Cl लगा है तो वाइट PPT बनेगा। और NH4OH में ध्यान रखना, NH4OH में ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ये बेटा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अगर लेकिन बात करी जाए कि AgBr अगर होगा तो वो डल येलो PPT बनाएगा, और NH4OH में ये पार्शली सोल्यूबल होगा। कैसा होगा, पार्शली सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर बात करी जाए AgI की, तो ये ब्राइट येलो कलर का PPT होगा, ये इनसोल्यूबल होगा। इतनी बात अब बैठा लो दिमाग में, ओवरऑल बैठा लिया होगा इतनी बात, ठीक है। फिर आगे समझ लो। अब इतनी बात जब तुम्हें आ जाती है, ठीक है, तो हमने तीनों टेस्ट पढ़ लिए, नाइट्रोजन का भी पढ़ लिया, हाइड्रोजन का भी पढ़ लिया, सल्फर का भी पढ़ लिया। अब एक केस बचा हुआ है, लास्ट केस है, उसको भी समझ लेते हैं। सपोज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस बार लिया है, इसमें ये केस देखेंगे कि जो नाइट्रोजन और सल्फर जब साथ में आता है तो ये टेस्ट क्या होगा। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जब बना रहे थे, या फिर लेसिंग टेस्ट के लिए रीजेंट जो बना रहे थे, तो उसमें सोडियम, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया था, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर अगर साथ आते हैं, तो ये रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपका बनेगा, ये मान लो आपका क्या बन गया बेटा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना। तो ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में अंदर होगा क्या, तो ध्यान रखो उसके अंदर क्या बनेगा, जाके NaCNS बनेगा, NaCNS बनेगा। और इसका नाम होता है सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम साइनेट। अब ये जो सोडियम थायोसाइनेट है, इसको उठाया यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे क्या उठाया, सोडियम थायोसाइनेट उठा लिया। सोडियम थायोसाइनेट की रिएक्शन में करा दूंगा फेरिक क्लोराइड से करा दूंगा। बेटा किससे करा दूंगा, फेरिक क्लोराइड से करा दूंगा। और जैसे फेरिक क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeCNS का होल थ्राइस बन जाएगा, प्लस 3 NaCl निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगा लो 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये किस कलर का आएगा, ब्लड रेड कलर का आएगा, ब्लड रेड कलर का आता है। और ये कंफर्म कर देता है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। दोनों चीज़ें का मतलब बेटा क्या क्या, उसमें वो प्रेजेंट है, सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेन किए हुए है। मुझे आशा है कि तुम्हें पूरी ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू।